हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम हिंदी ग्रामर में मुहावरे पढ़ने वाले हैं। और चलिए हम जानते हैं कि मुहावरे क्या होते हैं, इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है और इसका छोटे वाक्यांशों में इसका अर्थ किस प्रकार निकाला जाता है। तो मुहावरे, जैसे कि आप इस फोटो के माध्यम से देख सकते हैं कि पापड़ बेलना। दूसरे इमेज में दिखाया गया है जले पर नमक छिड़कना। तो बच्चों, उपर्युक्त वाक्यांश पापड़ बेलना, जले पर नमक छिड़कना सुनने में तो साधारण लगता है, परंतु इनके अपने अपने विशेष अर्थ हैं। जैसे पापड़ बेलना, पापड़ बेलना का अर्थ है अत्यधिक परिश्रम करना। पापड़ बेलना अत्यधिक परिश्रम करना, अत्यधिक मतलब मेहनत करना। जले पर नमक छिड़कना, किसी दुखी को और दुखी करना। जले पर नमक छिड़कना का अर्थ होता है किसी दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। जो वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ प्रकट न करके कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं वे मुहावरे कहलाते हैं। इसकी परिभाषा है, जो वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ प्रकट ना करके कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं वे मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा रोचक और आकर्षक प्रभावशाली बनती है। क्या होता है? मुहावरों के प्रयोग से भाषा को रोचक बनाया जा सकता है, आकर्षक और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। आइए जानें। मुहावरे पूरे वाक्य नहीं होते हैं, इसलिए इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं होते? पूरे वाक्य नहीं होते, इसलिए इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता है। दूसरे पॉइंट में है, मुहावरे वाक्यों के साथ प्रयुक्त होकर ही अपना अर्थ प्रदान करते हैं। किसके साथ? वाक्यों के साथ प्रयुक्त होकर अपना अर्थ प्रदान करते हैं। इनका प्रयोग वाक्यों को वाक्य के बीच में किया जाता है। किसमें किया जाता है? वाक्य के बीच में किया जाता है। मुहावरों का अर्थ स्थिति के द्वारा ही जाना जा सकता है। मुहावरों का जो अर्थ है वो स्थिति के द्वारा ही जाना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये वाक्य के सामान्य अर्थ से हटकर एक विशेष अर्थ देते हैं। सामान्य अर्थ से हटकर एक विशेष अर्थ देते हैं। तो आइए मुहावरे और उनके अर्थ व वाक्य प्रयोग किस प्रकार किया जाता है देखते हैं। नंबर 1 पर है, अंधेरे घर का उजाला। मुहावरा है अंधेरे घर का उजाला, एकमात्र सहारा। वाक्य, सुमित अपने अंधेरे घर का उजाला है। दूसरा है, अंग अंग मुस्काना, मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना। वाक्य, बहुत दिनों बाद अपने बेटे को देखकर माँ का अंग अंग मुस्काने लगा। आँखों के सामने अंधेरा छाना, निराश होना। वाक्य, अपनी फीस के पैसे चोरी हो जाने पर नकुल की आँखों के सामने अंधेरा छा गया। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। इसका वाक्य प्रयोग, अध्यापक की अनुपस्थिति में छात्रों ने आसमान सिर पर उठा लिया। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा, अध्यापक की अनुपस्थिति में छात्रों ने आसमान सिर पर उठा लिया। अगर मगर करना, मुहावरा है अगर मगर करना। इसका अर्थ होगा टाल मटोल करना। वाक्य प्रयोग, नवीन को किसी भी काम के लिए कहो तो वह अगर मगर करने लगता है। ईद का चांद होना, ये मुहावरा है ईद का चांद होना, मतलब बहुत दिनों बाद मिलना या बहुत दिनों बाद दिखाई देना।
वाक्य प्रयोग है इसका, अंकिता की परीक्षा क्या शुरू हुई, वह तो ईद का चांद हो गई। उल्लू बनना, मूर्ख बनना। वाक्य प्रयोग में जतिन की बातों में मत आओ, वह तुम्हें उल्लू बना रहा है। इसका वाक्य प्रयोग होगा, जतिन की बातों में मत आओ, वह तुम्हें उल्लू बना रहा है। फिर नेक्स्ट मुहावरा है बाल बाल बचना, बहुत मुश्किल से बचना। मुहावरा है बाल बाल बचना, बहुत मुश्किल से, इसका अर्थ होगा बहुत मुश्किल से बचना। वाक्य प्रयोग में दो गाड़ियों की भयंकर टक्कर होने पर भी उसमें सवार लोग बाल बाल बच गए। फिर नेक्स्ट मुहावरा है हवा से बातें करना, बहुत तेज भागना। हवा से बातें करना मुहावरा, इसका अर्थ है बहुत तेज भागना। वाक्य प्रयोग में चेतक हमेशा हवा से बातें करता रहता था। फिर नेक्स्ट मुहावरा है कान भरना, मतलब चुगली करना। कान भरना मुहावरे का अर्थ होगा चुगली करना। वाक्य प्रयोग पूनम हमेशा एक दूसरे के खिलाफ सबके कान भरती रहती है। नानी याद आना, मतलब घबरा जाना, इसका अर्थ होगा घबरा जाना। वाक्य प्रयोग प्रश्न पत्र देखते ही रीमा को नानी याद आ गई। फिर नेक्स्ट मुहावरा छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाना, इसका अर्थ है बुरी तरह हराना। वाक्य प्रयोग भारतीय सेना ने शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिए। फिर अक्ल का दुश्मन होना, 13 नंबर है मुहावरा अक्ल का दुश्मन होना, यानी मूर्ख। वाक्य प्रयोग में शालू से तो बात करना ही बेकार है, वह तो पूरी अक्ल का दुश्मन है। चौथा मुहावरा है लाल पीला होना, इसका अर्थ है अत्यंत नाराज होना। वाक्य प्रयोग में नीतू की परीक्षा परिणाम देखकर माँ लाल पीली हो गई। फिर 15 नंबर मुहावरा है नाक में दम करना, मतलब बहुत परेशान करना। वाक्य प्रयोग में छात्रों ने शोर मचा मचा कर अध्यापिका की नाक में दम कर दिया। 16 नंबर है 36 का आंकड़ा, पक्का दुश्मन होना। वाक्य प्रयोग पल्लवी के सामने श्रुति का नाम मत लिया करो, उन दोनों में 36 का आंकड़ा है। फिर 17 नंबर है दांत खट्टे करना, मुहावरा है हमारा दांत खट्टे करना, मतलब इसका अर्थ है बुरी तरह हराना। वाक्य प्रयोग रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पराक्रम से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। नेक्स्ट मुहावरा है कमर कसना, मतलब तैयार होना। कमर कसना मतलब तैयार होना। फिर वाक्य प्रयोग इसका है पढ़ाई खत्म होते ही दीपा ने नौकरी ढूंढने के लिए अपनी कमर कस ली। दुम दबाकर भागना, मुहावरा है दुम दबाकर भागना। वाक्य इसका अर्थ है डर कर भाग जाना। वाक्य प्रयोग बिल्ली को देखते ही चूहा दुम दबाकर भाग गया। 20 नंबर है मुहावरा हमारा खून पसीना एक करना, इसका अर्थ है बहुत मेहनत करना। वाक्य प्रयोग मोहन अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए अपना खून पसीना एक कर रहा है। अब कुछ और मुहावरे हैं, उनके अर्थ भी, जैसे कि फूला ना समाना, अत्यंत खुश होना, अर्थ होगा इसका अत्यंत खुश होना। होश उड़ जाना, घबरा जाना। आसमान के तारे तोड़ लाना, असंभव को संभव करना। चिकना घड़ा होना, कुछ असर ना होना। मुंह छिपाना, लज्जित होना। दौड़ धूप करना, कठोर परिश्रम करना। मुंह में पानी आना, जी ललचाना। लोहा लेना, मुकाबला करना। तो बच्चों ये थे मुहावरे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।